It is easy to grow crops, build a house or a road in a plain than a mountain. Can you point out some differences in the way people live on different kinds of landforms? Sometimes natural calamities such as earthquake, volcanic eruption, storms and floods cause widespread destruction, huge loss of life. Okay, huge loss of life and property takes place. By creative awareness about such incidences we may lower the risk. Okay, so students, human have been living on different kinds of landforms in different ways. Okay, तो जो भी स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही अलग अलग भूमि के रूपों की विभिन्नता के अनुसार ही मानव भी विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है. ठीक है, मीन्स कि मानव अलग अलग स्थल रूपों में, अलग अलग भूमियों में विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से रहता है. देखिए, कुछ लोग राजस्थान में भी रहते हैं, ठीक है, मरुस्थल में रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ों में रहते हैं, कुछ लोग टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, और कुछ लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं. तो ये भूमि के अलग अलग रूप हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं. ठीक है, पहाड़ के लोग पहाड़ में रहना सीख जाते हैं, वे पहाड़ के अनुरूप ही अपना जीवन यापन बनाते हैं. ओके, ऐसे ही जो तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं वे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रहना सीख जाते हैं. ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरुस्थल में रहना जानते हैं, वो वहीं पर सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही कहा जाएगा कि स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है. ओके, प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस, और जो मैदान होते हैं वे बहुत ही अच्छी कंडीशन लोगों को देते हैं जीवन यापन करने के लिए. मीन्स कि जो पर्वतीय क्षेत्रों का जो जीवन होता है वे तो क्या होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन जो प्लेन्स है वहाँ का जीवन काफ़ी अच्छा होता है. लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरिया, तो पर्वतीय क्षेत्रों में, माउंटेनियस एरिया मीन्स पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन बहुत कठिन होता है. एंड प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस, और जो मैदान होते हैं, मैदानों में मैदानी क्षेत्रों का जीवन क्या होता है, काफ़ी आरामदायक और सरल होता है. ठीक है, और प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स. क्योंकि जो मैदान होते हैं वहाँ पर फसलों को उगाना काफ़ी आसान होता है. बिल्ड अ हाउस, घर बनाना काफ़ी आसान होता है, और अ रोड, सड़कें बनाना इन अ प्लेन, ठीक है, मैदानों में, देन अ माउंटेन, पर्वतों की अपेक्षा. ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में मैदानों में, खेतों में फसल उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना अधिक आसान होता है. ठीक है, कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. ओके, तो विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है. क्या आप उनमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं? समटाइम्स, कभी कभी, नेचुरल कैलामिटी सच एज earthquake, volcanic eruption, storms and floods cause widespread destruction, और कभी कभी तो नेचुरल कैलामिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान या बाढ़ बहुत ही डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, बहुत ही विनाश कर देते हैं. ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, और उस प्राकृतिक आपदा में जीवन का और संपत्ति का, जान और माल का बहुत अधिक नुकसान हो जाता है. बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे लोअर द रिस्क. ओके, और इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में, ठीक है, क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स. ओके, तो इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इसमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं. ओके, तो इसके रिस्क को हम कम कर लेंगे जब हम इन प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे. ठीक है, तो हम इनके खतरों को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. You may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water.
Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land. Similarly, we throw garbage on land or in water, making them dirty. We should avoid using such important gifts of nature in a careless manner. The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generations as well. Okay, you may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and the water. Okay, तो स्टूडेंट्स क्या है, हम कितने तरीकों से जल एवं भूमि को, जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं. You may find out from our surroundings in how many ways we use the land and water. ठीक है, तो हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को, वाटर और लैंड को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं, अवर सराउंडिंग से लगा सकते हैं. ओके, अपने आसपास के क्षेत्र से. क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर. ओके, क्वाइट ऑफन, और प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं. ठीक है, प्रायः हम जो ज़मीन का इस्तेमाल है, भूमि का जो इस्तेमाल है, हम उसे गलत तरीके से करते हैं. जैसे हम क्या करते हैं, जो फर्टाइल लैंड होती है, जो उपजाऊ भूमि होती है, उस पर मकान का निर्माण कर लेते हैं. तो उपजाऊ भूमि पर तो हमें हमेशा खेती करनी चाहिए, कृषि करनी चाहिए, फसलें उगानी चाहिए. तो ये हम अगर उसमें निर्माण मकान का कर रहे हैं तो ये उसका गलत यूज़ हो जाएगा. सिमिलरली, इसी प्रकार वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी. और इसी प्रकार से हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं और उसे दूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं. ओके, वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर. हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए. द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल. ओके, तो जो भी अवेलेबल लैंड है, जो भी उपलब्ध भूमि है, उसका केवल उपयोग हमारे लिए नहीं करना है. ठीक है, मीन्स उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि हमारी यह ड्यूटी है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें. ओके, now do you know, at first we will see what's the picture, and this picture 6.7, it is the rope bridge अरुणाचल प्रदेश. यह रस्सी से बनाया गया पुल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया है. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन. ओके, स्वच्छ भारत मिशन, healthy mind lives in a healthy body, and for a healthy body, clean environment, particularly clean water, air and hygienic surroundings are prerequisites. Swachh Bharat Mission, a government of India program, aims to achieve all these for people. Okay students, so हमें बताना है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या आप जानते हैं, क्या आपको मालूम है कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. ये कहावत आपने सुनी होगी स्टूडेंट्स, दैट इज़ हेल्दी माइंड लीव्स इन हेल्दी बॉडी, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. मीन्स स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है. एंड ओके, lives in healthy body, and for a healthy body, clean environment, particularly clean water, air and hygienic surroundings are prerequisites. ठीक है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, और स्वच्छ पर्यावरण में विशेष रूप से क्या है, साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण ही हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं. तो स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, जो कि भारत की सरकार का एक कार्यक्रम है. ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कार्यक्रम है स्वच्छ भारत मिशन. उसका एम क्या है स्टूडेंट्स, एम्स टू अचीव ऑल दीज फॉर पीपल. तो स्वच्छ भारत मिशन का एम है, उसका क्या एम है कि इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण, सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है. ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी डाउन साइड some pictures. So let's see what's the picture.
Look carefully. Okay, look carefully at photographs number 1 to 10. You can see here, students, numbering and the pictures 1, 2, 3, 4. Okay, and 5, 6, 8, 9, 10 back side. First we will see the picture of 1, 2, 3, 4. All right. पिक्चर नंबर 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग मरुस्थल में ऊँटों के ऊपर सवारी कर रहे हैं. पिक्चर नंबर 2 कोस्टल एरिया का है. पिक्चर नंबर 3 साउथ केरला का पिक्चर है, जहाँ पर बोट में काफ़ी लोग बोट रेस कर रहे हैं. एंड नंबर 4 पिक्चर है स्टूडेंट्स फॉरेस्ट का, जहाँ पे कुछ हट्स भी दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट इट. लुक केयरफुली एट फोटोग्राफ्स नंबर 1 to 10. फोटोग्राफ्स चित्र संख्या 1 से 10 तक ध्यान से देखिए. राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फोटोग्राफ्स, और एक सेंटेंस, एक वाक्य हर एक पिक्चर के लिए लिखिए. तो स्टूडेंट्स, यू शुड डू दिस वर्क इन योर रफ कॉपी एंड डू इट वर्क. ओके, डू दिस. Second one, name the landform features shown in the photographs number 1, 2 and 7. अब आपको पिक्चर चित्र 1, 2 और 7 में दिखाए गए स्थल रूपों का नाम बताना है. जैसे कि एक हम आपको हिंट दे देते हैं. ये 1 कौन सा है? डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल. ठीक है, रेगिस्तान का ये पिक्चर है. तो ऐसे ही आपको पिक्चर 1, 2 भी हम बता देते हैं. चलिए, कोस्टल एरिया. ठीक है, ये क्या है? कोस्टल एरिया है. 7 का आप खुद से लिखिएगा रफ कॉपी में. ओके, नाउ थर्ड वन, what appears to be the main use of this land. Okay, दिस लैंड फोटोग्राफ्स नंबर 9. अब आपको फोटो 9 में दिखाए गए स्थल का उपयोग किस कार्य के लिए हो रहा है वो आपको बताना है. स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर रफ कॉपी. ओके, एंड इट्स वेरी कंपलसरी. आप सभी के लिए कंपलसरी है. बहुत ही फनी एक्टिविटी है ये, तो इसे आप करिए और ध्यान से इन पिक्चर्स को देख के अपने ओन व्यूज़ इस पिक्चर्स के बारे में लिखिए. ओके, नाउ फोर्थ वन, वट एक्टिविटीज़ डू यू सी इन द फोटोग्राफ्स नंबर 3, 6, 8 एंड 9. ओके, तो चित्र 3 में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र 3 में, 6 में, 8 और 9 में आपको कौन कौन सी गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं. इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी. चित्र नंबर 3 में आपको, पिक्चर 3 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देयर आर बोट रेस. ओके, ये कहाँ पर हो रही है? बोट रेस हो रही है. ठीक है, तो ऐसे ही आप पिक्चर 6, 8 और 9 में बताएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट, here you can see students 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. देखिए यहाँ पे अलग अलग पिक्चर दिख रहे हैं. कोई पिक्चर्स हैं और किसी पिक्चर्स में कुछ एक्टिविटी हो रही है. जैसे पिक्चर 8 में रिवर राफ्टिंग की जा रही है. ठीक है, और ऐसे ही पिक्चर 10 में आप देख सकते हैं ये कोई हिल एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल हुआ है. ठीक है, और आप पिक्चर नंबर 6 में देख सकते हैं टी गार्डन हमें दिखाई दे रहा है, लाइक आसाम, दार्जिलिंग वगैरह का ये पिक्चर है. पिक्चर 5 आपको माउंटेनियस एरिया दिखाई दे रहा है, पहाड़ी ही क्षेत्र है ये. ठीक है, जहाँ पर टेरेस लैंड्स में बहुत सारे घर बने हुए हैं. तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लिखना है. लेट्स सी नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस. ओके, व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस डू यू सी इन फोटोग्राफ्स नंबर 4 एंड 5. आपको 4 और 5 में, 5 यहाँ है, 4 पीछे, तो किस प्रकार के आपको घर दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए हट शेप में घर दिखाई दे रहे हैं ना, जिसमें लेंटर नहीं है बल्कि हट शेप में इनके घर बनाए गए हैं, जिसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने व्यूज़ लिखिए इन घरों के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वाटर स्पोर्ट्स. ओके, गेम्स सोन इन फोटोग्राफ्स नंबर 3 एंड 8. 8 में आप देख सकते हैं, तो आपको 8 पिक्चर में दिखाए गए स्पोर्ट्स का या गेम्स का नाम लिखना है. तो अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स, एक हिंट हम आपको कर देते हैं. दिस गेम इज़ रिवर राफ्टिंग. ओके, इट्स अ वेरी एडवेंचरस गेम. ये रिवर राफ्टिंग का गेम है. ठीक है, तो ऐसी पिक्चर नंबर 3 में गेम को आपको आइडेंटिफाई करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सोन इन फोटोग्राफ्स नंबर 1 एंड 10. 1 और 10 में, 10 पिक्चर आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट के साधन है, ठीक है, यातायात के जो साधन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसके आपको नाम लिखने हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आप इन पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए और इन पिक्चर्स को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए. दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव वर्क एंड वेरी फनी एंड नॉलेजेबल
questions you have to do. Okay, and students, keep it mind, these questions you have to do in your rough copy. Later our school will reopen, then definitely we will see. Okay, I will see your questions in your rough copy and then I will tell you your answers. All right students, so now today class is over students, and this chapter is closed. Okay, as you can see picture, this chapter is closed and today class is over. Tomorrow I will be back with new chapter. So till then students, take care. Thank you very much. Stay safe. Bye bye. Have a nice day.